हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो चैप्टर 14 के अंदर मैंने आपको 3 वीडियो अभी तक बना के सेंड कर दी है। फर्स्ट वीडियो जो है वो आपकी 14 चैप्टर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको मीन के टाइप्स भेजे हैं कि कौन से 3 मेथड हैं जिनसे हम मीन निकाल सकते हैं। और जो थर्ड वीडियो मैंने आपको भेजी है वो आपकी एक्सरसाइज 14.1 के लिए है, और जो उसके जो टफेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने खुद उसमें करा के आपको सेंड किए हैं। तो आई होप कि आप सबने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे 14.1 तक के। देखो कंटिन्यू पढ़ाई आप भी करते रहो तो मैं भी कंटिन्यू आपको वीडियो सेंड करता रहूँगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते इसी चैप्टर में हम 14.2 के लिए। तो उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोड का, क्योंकि इसी पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोड। अब देखो मोड की अगर बात करें तो आपने 9th क्लास में भी कॉन्सेप्ट ऑफ मोड सीखा था, बट वो मोड थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि वो अनग्रुप डेटा का था। इस बार हमें टोटली ग्रुप्ड का पढ़ना है। फिर भी मैं थोड़ा सा दोनों लेवल को क्लियर करना चाहूँगा आपको। अगर आपके पास अनग्रुप्ड में अगर डेटा आ जाए, कभी अनग्रुप डाटा आ जाए, जस्ट लाइक 2 3 7 2 5 6 2, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि आप है ना मीन फाइंड करो, ठीक है। तो आपको पहले ये देखना है कि कॉमा की फॉर्म में इट मींस अनग्रुप्ड डाटा ही है, और अनग्रुप्ड अगर डाटा है तो मोड का फॉर्मूला पुराना 9th क्लास वाला ही, कि जो नंबर पूरे डेटा में सबसे ज़्यादा बार हो, जो नंबर मोस्ट ऑकरिंग टाइम्स हो, जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई देता है, वही मोड का आंसर है। तो आपने डायरेक्टली लिख देना है कि देयरफॉर मोड इज इक्वल टू कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार है, 2 वाला नंबर। 1 2 3 3 बार है, तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और ब्रैकेट में रीज़न दे देना है क्या, कि इट अकर्स 3 टाइम्स इन डाटा। तो देखो इस तरीके से आपका मोड निकलता था 9th क्लास के लेवल पे। बट जब आप 10th क्लास में आते हो तो आपको टोटली ग्रुप डाटा पढ़ना है। तो ग्रुप डाटा के अंदर है ना मोड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका टोटली डिफरेंट है। तो ग्रुप डाटा के अंदर जो मोड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जो निकलेगा वो फॉर्मूला मेथड से निकलेगा। तो ग्रुप डाटा में आपको तो ये तो पता है ना कि ग्रुप डाटा में किस तरीके का होता है। आपके पास 2 कॉलम गिवन होंगे, सपोज दैट क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। अब इसी के अंदर फ्रीक्वेंसीज मैं ले लेता हूँ 8, 6, 10, 12, 9, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं 50 to 60 के लिए, ठीक है, 5। तो ये एक ऑब्जर्वेशन, एक डाटा मैंने ले लिया ग्रुप डेटा का। और इसमें अगर आपको आ जाए कि मोड निकालो, देखो 10th क्लास में यही आता है कि ग्रुप डाटा से आप मोड निकालो। तो ये जो होता है ना, इसके लिए आपका एक होता है फॉर्मूला मेथड यूज़ होगा, एक आपका फॉर्मूला मेथड यूज़ होगा। और वो जो फॉर्मूला है वो क्या है मोड का, वो आप देख लो कि वो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड का जो मोड है उसके अंदर आपको ये सीखना है कि मोड का फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाई H। ये है वो फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या है, तो ये है वो मोड का फॉर्मूला जिससे हम लोग ग्रुप डेटा से मोड निकालते हैं। देख लो क्या क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आप कहोगे ये F1 F0 क्या है और ये F2 क्या है, H क्या है, L क्या है। तो ध्यान से देखना, मोड के लिए पहली बात आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट नहीं करना होता। पहली इंपॉर्टेंट बात, कोई एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट नहीं करना। तो एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट नहीं करना, फिर भी डिसाइड करना है। तो देखो मोड क्लास इज डिसाइडेड बाय हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसी से आपका मोड क्लास डिसाइड होता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12।
तो आप उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसी को हाईलाइट करना है। तो उसके आगे आप क्या लिख लो, F1 लिख लो, यानी F1 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपके पास क्या है, उससे ऊपर वाले को F0 और उससे नीचे वाले को आप लोगे F2, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने मॉडल क्लास डिसाइड करी है, मोड की क्लास डिसाइड करी है, आपको क्लास इंटरवल से देखो क्या क्या मिलेगा, 30 से 40, यानी कि एक तो L की वैल्यू निकल जाएगी और इन दोनों का गैप क्या कहलाता है, H कहलाता है। ये आपने मीन में भी देखा होगा। तो क्या करना है आपने कि L आपका कितना हो गया 30, तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये तो आपको पता लग गया कि F1 की वैल्यू 12 है, F0 आपका 10 है और F2 आपका 9 है, और इसी तरीके से L कितना हो गया यहाँ से 30 और H कितना हो गया आपका 10। तो ये आप वैल्यू पहले ही लिख सकते हो ये कॉलम के बाद में। तो उसके बाद इसी को आपने इस फॉर्मूले पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो ये फॉर्मूला था आपका मोड का, इसी फॉर्मूले पे आपने इसकी वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। तो देखो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू L, L क्या है आपका 30 प्लस F1 कितना है अपना 12 माइनस F0 कितना है 10 और 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई F1, F1 कितना है 12 माइनस F0 कितना है 10 और माइनस का ये F2 कितना है 9, इनटू में H 10 है। इसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ, 30 प्लस 12 में से 10 गया 2 और 12 2 जा 24 और 10 और 9 कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 19 हो गया और इनटू 10। 30 प्लस 2, 24 में से 19 गया तो कितना आता है 5 और मल्टीप्लाई कितना है 10, 5 के टेबल में कट गया 2 बार में और 2 2 जा 4, तो 30 प्लस 4 आपका आंसर आ गया 34। और आप ऑलवेज़ अपने आंसर के आगे यूनिट्स ज़रूर लिखोगे, चाहे वो केजी की हो चाहे सेंटीमीटर की हो, अगर कुछ भी ना हो तो सिर्फ यूनिट्स। तो ये है आपका मोड निकालने का कॉन्सेप्ट बाय ग्रुप डेटा। ऑलवेज़ आपने कोई एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट नहीं करनी है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F1 कहलाती है, उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली आपकी F2 और फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो और आप आंसर निकाल लो। तो इस तरीके से आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक स्टार पॉइंट यहाँ पे क्लियर से ध्यान रखना है क्या, कि मोड क्लास इज डिसाइडेड बाय हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे आपकी मोड क्लास डिसाइड होती है, जिसको आप हाईलाइट करते हो। उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2, इन दोनों का गैप H कहलाता है और लोअर लिमिट आपको पता लग जाएगी। और बाकी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 14.2 है, जो कि आई होप कि आप इस फॉर्मूले को देख के बहुत अच्छे से कर लोगे। तो 14.2 आपने खुद करनी है सेल्फ से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उसका मुश्किल नहीं है, सिंपल है। बस ये इस तरीके से देखो आप कि कैसे F1 देखना है और इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लो। तो आप सब ये एक्सरसाइज 14.2 खुद से करिए। तो ये मोड से रिलेटेड एक्सरसाइज 14.2 है आपकी। तो वैसे तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक क्वेश्चन आपके लिए करा दूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि उसकी जो डिजिट्स हैं थोड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आपका सिर्फ 2-2 डिजिट का ही सिर्फ आपकी क्लास इंटरवल आएगी, आपकी वो लैक में भी आ सकती है, वो बड़ी बड़ी नंबर्स की भी डिजिट्स आ सकती हैं। तो आपको इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आपको ऑलवेज़ ये याद रखना है कि क्या करना, क्या इसमें मोड करना है, मीन करना है। वैसे तो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि आपने मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है। तो मीन तो आप एक्सरसाइज 14.1 में ऑलरेडी सीख चुके हो, आप सिर्फ 14.2 में मोड करोगे, ठीक है। तो मोड के लिए सबसे पहले आपको क्या बताया कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही आपकी मोड क्लास डिसाइड करवाती है। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18 है। तो 18 को देखते ही बच्चा क्या करेगा, उसको हाईलाइट कर लेगा, और हाईलाइट करते ही उसे पता है कि क्या क्या मिल जाएगा। ये उसको मिल गया F1, उससे ऊपर वाला F0 और उससे नीचे वाला F2, क्योंकि F1 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और उससे ऊपर वाला प्रीसीडिंग और उससे नीचे वाला सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो। और इन्हीं को देख के आपको पता है कि आपके L की वैल्यू कितनी आ गई, 4000,
और दोनों में गैप कितने का है, 4000 से 5000, 3000 से 4000, गैप h जो है वो आपका 1000 का है। यानी कि आपकी सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिख देनी है, गिवन है एक तरीके से। F1 18 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। बस इसके फॉर्मूले में, मोड के फॉर्मूले में आपने पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो देयरफॉर मोड का फॉर्मूला अभी लिखवाया मैंने आपको, L प्लस F1 माइनस F2 F0, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। यही है आपका मोड का फॉर्मूला। अब बस इस फॉर्मूले में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो मोड के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले L की वैल्यू कितनी है, 4000 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4 अपॉन में 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई F1 यानी कि 18 माइनस F0 कितना है आपका 4 और माइनस का F2 कितना है आपका 9 और मल्टीप्लाई बाई 1000 आपकी क्या है, H है, गैप। ठीक है, तो ये आपका 1000 है, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे 1000 है, ये मल्टीप्लाई बाई 1000 है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4000 का 4000 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 18 में से 4 गया तो आपको पता है कि क्या आना है, 14 आएगा। और नीचे यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो 18 2 जा 36 और माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो 4 और 9 13 हो गया आपका ये, और मल्टीप्लाई बाई 1000। नेक्स्ट स्टेप 4000 प्लस, देखो 14 मल्टीप्लाई बाई 1000 और 36 में से 13 को अगर आप माइनस करते हो तो आंसर आता है आपका 23। ठीक है, 23 के टेबल में 1000 नहीं कटेगा, 23 के टेबल में 14 नहीं कटेगा, ना ये आपस में किसी टर्म से कटेंगे। तो बस क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का नंबर ऐसे ही रह जाएगा। तो यानी ये आ गया आपका 14000 डिवाइडेड बाई 23। अब मैंने आपको मीन के भी कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि फ्रैक्शन जब भी है एलसीएम मत लेना, इसको डिवाइड करो और डिवाइड करके जो आंसर आए उसके साथ इसको ऐड करा दो। तो देखो जब आप 14000 को 23 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 4000 तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 608.6956 अप्रॉक्स, ये बिल्कुल अप्रॉक्स में आएगा 608.6956। और जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4608.69। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 70 या 7 भी बोल सकते हो, अप्रॉक्स में रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा और ये आपका रन्स होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये इस कोड किस में दे रखा था, रन्स का था ये डेटा, इसलिए इसकी यूनिट में क्या आएगा, रन्स। तो आपका ये फाइनली आंसर आ गया। तो डिजिट कितनी भी बड़ी है चाहे छोटी है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, मेन आपको पता होना चाहिए कि मोड निकालना है तो F1 ही सबसे मेन होता है, वो पता है तो बस उसको हाईलाइट करो, फिर उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2, LH निकल गया, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आई होप कि अब आप इजीली बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 14.2 कर सकते हो, इसको देख के तो आप कंप्लीट करिए इसको। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. रेडियस पूछ नंबर है